जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून टू ऑल। फोकस स्टडी ओडिया रे मो विक्रम आपको स्वागत जनाऊँगी। बर्तमान आम डिस्कसन करवा से 500 केमिस्ट्री एंड क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। ता पूर्व मु आपको कही रखुची सब कंपलसरी गोटे कोटेशन रखुची। मनुष्यर वर्तमान स्थिति देखी तार भविष्य को उपहास करने उचित नुहे। कहीं भविष्य एत शक्ति अच्छी जे कोयला को मध्य हीरा रे परिणत कर दे थाए। तेणु कौन सी मनुष्य को आम थट्टा उपहास करने उचित नुहे। प्रथम कर आम चैनल देखुले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को भूलु नहीं। सबुबले आपण मान भल पाइबा मो सहित थाओ मुझे वीडियो बनाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप हाइड्रोजन बम? हु डेवलप हाइड्रोजन बम? फर्स्ट देखिबा तो ऑप्शन कौन अच्छी? वेर्नर von ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो हाइड्रोजन बम किए डेवलप करथिले? ताले फर्स्ट आम ऑप्शन देखिए वेर्नर von ब्राउन से जड़े एरोक्राफ्ट इंजीनियर थिले। तो से कहा पर रिसर्च करथिले? रॉकेट। ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से कौन डेवलप करथिले, कौन इन्वेंटेड करथिले? एटम बम इन्वेंट करथिले। एटम बम इन्वेंटेड करथिले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तापर ले एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन को कौन कह जाए? फादर ऑफ न्यूट्रॉन बम। जनरली फादर ऑफ न्यूट्रॉन बम होंगे सैमुअल कोहेन। रेस्ट रहा एडवर्ड टेलर। जनरली एडवर्ड टेलर डेवलप करथिले हाइड्रोजन बम। आ से केबे प्रथम टेस्ट होता? प्रथम टेस्ट होता नवेम्बर 1 1952। नवेम्बर 1 1952 रे प्रथम टेस्ट करथिले। सो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। हु डेवलप हाइड्रोजन बम? एडवर्ड टेलर। देन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, when there are two electrons in same orbital? There are two electrons in same orbital. Option A same spin, option B opposite spin, ऑप्शन सी सेम और अपोजिट स्पिन, ऑप्शन डी नो स्पिन। फर्स्ट आम डिस्कसन करवा इफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। जदि दुईटा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल रे एक्चुअली कौन कि पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अनुसार नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। दुईटा इलेक्ट्रॉन केबे सेम ऑर्बिटल रही पारिबेनी। इफ टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जदि दुईटा इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिटल रहिले बा सेम ऑर्बिटल रहिले कंपलसरी तांकर अपोजिट स्पिन थिबो। तो आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर बी अपोजिट स्पिन। नंबर 23, गाल्वानाइजेशन इज द डैश। गाल्वानाइजेशन इज द डैश। ऑप्शन ए डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ टिन ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन आयरन। जनरली गाल्वानाइजेशन कौन? एट फर्स्ट आम डिस्कशन करबा गाल्वानाइजेशन कौन। Galvanization is the process applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent rusting. Generally आयरन उपरे जिंक रो गोटे कोटिंग दिया जाए कौन पई? रस्टिंग को प्रिवेंट करिया पई। सेटा होची हमर कोन? गाल्वानाइजेशन। तो आंसर कौन हम? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। Then next question, fermentation of milk to curd is due to dash. Fermentation of milk to curd due to dash. ऑप्शन कौन अच्छी? जनरल ऑप्शन अच्छी माइकोबैक्टीरियम, स्टाफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट। फर्स्ट आम ऑप्शन को टिके एक्सप्लेन करवा। एट फर्स्ट देखिए फर्स्ट फर्मेंटेशन कौन? जनरली फर्मेंटेशन कहले मिल्क इज कन्वर्टेड इन कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मिल्क जो प्रोसेस रे कर्ड को कन्वर्ट होची से प्रोसेस को हमें कहूँ फर्मेंटेशन। अच्छा मिल्क रे कौन हो? मिल्क जनरली मिल्क कंसिस्ट ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन कॉल्ड केजिन। The curd forms because of the chemical reaction between the lactic acid bacteria and casein. लैक्टिक एसिड बैक्टेरिया और केजिन भितर जो रिएक्शन हुए
सेतेबेले कटा तैयारी हुए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द बैक्टीरिया यूज एंजाइम टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम लैक्टोज। तो लैक्टोज रु से एनर्जी प्रोड्यूस करे तो जो प्रोसेस रे को एसिड सृष्टि हुए लैक्टिक एसिड आ से बैक्टेरिया हूँ लैक्टोबासिलस आ से लैक्टिक एसिड जोगु ही स्पेसिफिक मिल्कटा सोर लगे। तो जो बैक्टेरिया मिल्क को सोर करे बा खट्टा करे और लैक्टिक एसिड तैयारी करे से बैक्टेरिया नाम लैक्टोबासिलस। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। Then next question, by which organic compound all the oils are known? By which organic compound all the oils are known? Generally केउ ऑर्गेनिक कंपाउंड सबु ऑयल रे थाए। जनरली सबु ऑयल रे केउ ऑर्गेनिक कंपाउंड थाए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, ईस्टर। तो यार आंसर जनरली होची ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होची गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हिच इज फाउंड इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जनरली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रे हाइड्रोकार्बन थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज छाड़ी देची एटॉमिक मास इज 12। हाउ मेनी आर देयर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन? जनरली आम जानी जदि ऑप्शन अच्छी 6, 12, 18, 0। तो जनरली एटॉमिक नंबर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन मध्य 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। अच्छा ताले कंपलसरी आंसर कौन हम? ऑप्शन ए 6। आमे मध्य गोटे जिनस पूर्व क्लास रे कहि रखितली कार्बन तीनटा आइसोटोप अछि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 रे 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस रे अछि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 30 रे 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन एंड कार्बन 14 में अच्छी 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। सो आंसर ऑप्शन ए 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप एटम बम? हु डेवलप एटम बम? वार्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सामुएल कोहेन। ऑलरेडी बिले पूर्व फास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे कही सारी आज। तो हु डेवलप एटम बम? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल व्हिच कॉजेस एयर पोल्यूशन? द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हिच causes एयर पोल्यूशन? ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन गैस। जनरली आम कार्बन मोनोक्साइड CO, मिथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन है O3। अच्छा यार आंसर कौन? जनरली आंसर होची ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड। जनरली एयर पोल्यूशन क्या द्वारा हुए? कार्बन मोनोक्साइड। तो आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29, द एड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल इज? द एड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल इज? ऑप्शन ए फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा हमारे H3PO4, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये आंसर कौन है? जनरली आम फॉस्फोरिक एसिड कौट यूज हुए? फर्टिलाइजर पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम लवणाम्ल। यार आंसर कौन? आंसर होचे ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जनरली लीड स्टोरेज बैटरी रे यूज हुए। लीड स्टोरेज बैटरी रे यूज है कौन हुए ना से कहा सहित रिएक्ट करे? लीड एंड लीड डाइऑक्साइड। बैटरी जो लीड और लीड डाइऑक्साइड अच्छी ता सहित रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड जोटा कि सेटा कौन फॉर्म हुए? लीड सल्फेट फॉर्म हुए। लीड जनरली लीड सल्फेट बाहर से लीड सल्फेट रु ही हमको चार्ज मिली थाए। तो यह आंसर होसी कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क टेस्ट सोर when kept in the open for some time due to the formation of dash? Milk tastes sour when kept in the open
for some time due to the formation of dash. Option A lactic acid, option B citric acid, option C acetic acid, option D carbonic acid. Option A lactic acid, whose formula C3H6O3, citric acid C6H8O7, acetic acid आम जनरली जानी weak acid जार फॉर्मूला CH3COH, कार्बनिक एसिड H2CO3. तो जनरल आंसर कौन हम फास्ट आम देखा मिल्कटा किभली माने सोर टेस्ट हो खटा होसी. When the bacteria use the lactose sugar to reproduce, they change it from lactose sugar into lactic acid, which tastes sour. जितेबाला लैक्टोबैसिलस बैक्टेरियाटा जनरली कौन करे लैक्टोज सुगर को यूज करे कौन पाई तार रिप्रोडक्शन पाई सेतेबेले लैक्टोज सुगर को से लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट करे आ से लैक्टिक एसिड जोगु ही आमको सेटा खट्टा लगे सोर लगे टेस्ट सोर. तो आंसर हम कौन लैक्टिक एसिड. आंसर हम lactic acid. Next question, what is the most commonly used substance in fluorescent tube? What is the most commonly used substance in the fluorescent tubes? Sodium oxide and argon, sodium vapor and neon, mercury vapor and argon, mercury oxide and neon. तो at first हम देखिबा fluorescent tube रू केउ substance commonly use हुए. Generally a fluorescent lamp tube filled with कौन mix of argon, xenon, neon or krypton with mercury vapor. argon, xenon, neon or krypton with mercury vapor. तो एठी ऑप्शन बेसिस रु देखिले ऑप्शन नंबर सी रे mercury vapor and argon. आउ जेते ऑप्शन ए बी सी देखिबा कौन से mercury vapor नहीं तो कंपलसरी mercury vapor रहबो. तो आंसर ऑप्शन सी mercury vapor and argon. Then next question, what is the milk of magnesia? What is the milk of magnesia chemically? Magnesium carbonate, sodium bicarbonate, calcium hydroxide, then magnesium hydroxide. तो milk of magnesia के आंसर जनरली ऑप्शन डी magnesium hydroxide MgOH2 जोटा कि गोटे कॉमन कंपोनेंट ऑफ एंटासिड. एंटासिड बोले आम अम्लरोधक औषध जोटा आम यूज करूचे मेडिसिन से मेडिसिन गोटे कॉमन कंपोनेंट हो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड. तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जनरल आम क्या जाना मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जार फॉर्मूला MgOH2. ओके. देन नंबर 33, ब्रोंज इज एन एलो ऑफ डैश. ब्रोंज इज एन एलो ऑफ डैश. कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, टिन एंड जिंक, देन कॉपर एंड टिन, आयरन एंड जिंक. तो जनरली ये जो ऑप्शन अच्छे ऑप्शन को फास्ट क्लारीफाई करवा. कॉपर आउ जिंक को नहीं कौन अच्छे आम जनरली आम जनरली जानते कॉपर आउ जिंक नहीं कि येलो हो ब्रास. टिन आउ जिंक नहीं येलो है सोल्डर. आयरन जिंक को नहीं जनरली आम जानते गाल्वानाइजर सीट, गाल्वानाइज सीट. सो रहा किए कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन. तो आंसर हो कॉपर एंड टिन को नहीं जनरली आम ब्रोंज. कॉपर एंड टिन को नहीं आम जनरली ब्रोंज. तो आंसर हो ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डैश. द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डैश. ऑप्शन ए क्रूड ऑयल, बायोमास, कोल, हाइड्रोकार्बोनेट. द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी आम प्रिवियसली डिस्कसन कर सारी पूर्व क्वेश्चन आम आलोचना करूली. तो नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो कैसे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस. सो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए क्रूड ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चिपली प्रेजेंट इन एलपीजी जोटा आमर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ऑप्शन ए मिथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन. मिथेन तो जनरली आम जानी गोबर गैस मुख्य उपादान हो मिथेन. तो ये आंसर कौन हम जनरली फर्स्ट देखा एलपीजी इज कंपोज हाइड्रोकार्बन containing कौन 3 to 4 कार्बन आटम हाइड्रोकार्बन. द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गोटे हूँ प्रोपेन जोटा आम C3H8 हाइड्रोकार्बन आ गोटे हूँ ब्यूटेन C4H10. तो जनरली यार आंसर कौन हम आंसर जनरली ए केस जेहेतु प्रोपेन ब्यूटेन अच्छे तो ब्यूटेन नवा कहीं ब्यूटेन को प्रेसराइज करें से लिक्विफाइड हो जाए जोटा कि आमर एलपीजी रे यूज हुए. तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन. ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following metal is used to galvanize iron?
हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू गाल्वानाइज आयरन ऑलरेडी ए विषय डिस्कसन कर देछि जस्ट एलओए पई जो क्वेश्चन डिस्कसन करूतली सेते बेला हमें कहले जे गाल्वाज आयरन सहित जदि जिंक रोचे आयरन सहित जदि जिंक रोचे ताले गाल्वानाइज सीट होची तो एर आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जिंक आंसर ऑप्शन नंबर सी जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीशियस स्टोन से रॉन्गली सेमी प्रीशियस एडे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीशियस स्टोन आंसर सफेयर रूबी पीएल एमरल्ड तो सफेयर रूबी पीएल एमरल्ड आंसर कौन हम फर्स्ट जानी रखु जनरली प्रीशियस स्टोन को माने प्रीशियस स्टोन होचंदी डायमंड्स सफेयर्स रूबीज एंड एमरल्ड्स ये जो चार्टा डायमंड्स सफेयर्स रूबीज एंड एमरल्ड्स एगुड़ा हूँ आम प्रीशियस स्टोन तो आउ जेते स्टोन्स रहिले सेगुड़ा हूँ सेमी प्रीशियस स्टोन तो आंसर हम कौन ऑप्शन सी पीएल कारण सफेयर रूबी एमरल्ड हूँ जनरली प्रीशियस स्टोन तो क्वेश्चन अच्छी नॉट प्रीशियस स्टोन तो आंसर ऑफ पीएल ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अमंग द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड सॉरी आम्फोटेरिक ऑक्साइड रॉन्ग is atmospheric is that amphoteric oxide ऑप्शन ए सोडियम बी सिल्वर सी एल्युमिनियम डी कैल्शियम फर्स्ट हमें जानिबा व्हाट इज आम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन ऑक्साइड ऑफ मेटल्स जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल्स व्हिच आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नोन एज आम्फोटेरिक ऑक्साइड जार बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर थो से आम्फोटेरिक ऑक्साइड सच मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस व्हाट सॉल्ट एंड वाटर से एसिड और बेस सहित रिएक्ट करके जनरली सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती को माने जनरली एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड टिन ऑक्साइड लीड ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड तो एठी जो ऑप्शन अच्छी तो जनरली हम ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज डैश हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज डैश ऑप्शन ए सोडियम पंप ऑप्शन बी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ऑप्शन सी सॉरी से क्लोराइड शिफ्ट टाइपिंग मिस्टेक देन ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट आंसर कौन हम एट फर्स्ट आम जाना व्हाट इज हमबर्गर इफेक्ट generally shifting of chloride ions between red blood cells and plasma due to the variation in partial pressure in CO2 is called Hamburger effect. क्लोराइड आयन्स को शिफ्टिंग करवा कहा भितर रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा भितर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन CO2 जोटा कि नोन एज हमबर्गर इफेक्ट देन जेहेतु शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन सो हमबर्गर इफेक्ट अदरवाइज नोन एज व्हाट क्लोराइड शिफ्ट तो आंसर ऑप्शन सी लास्ट क्वेश्चन हु इज अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द मैक्सिमम परसेंट इन ह्यूमन बॉडी हु इज अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑप्शन ए कार्बन बी हाइड्रोजन सी नाइट्रोजन डी ऑक्सीजन generally top 4 element in a human body approximately 96% of mass man general total mass cover question the oxygen hydrogen carbon and nitrogen so question अछि कोन following element is found in maximum percentage तो maximum percentage की अछि generally maximum percentage अछि हमर oxygen जोड़े कि 65% of total mass of person कहीं ना each water molecule consists of 2 hydrogen atom bonded to 1 oxygen atom but the mass of each oxygen atom is much higher than the combined mass of hydrogen in addition to being a component of water oxygen is essential for cellular respiration so कहबा गले जनरली ऑक्सीजन अच्छी सबुठारो मैक्सिमम अमाउंट रो जोटा कि 65% टोटल मास ऑफ पर्सन सो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी वीडियो भल लगी निश्चित लाइक शेयर करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग।